नमस्कार दोस्तों, नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससीपी ईटी 2026 के लिए जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। इसके पहले मैंने स्टैटिक जीके और हिस्ट्री की सभी टॉपिक्स करा करके मैंने कंप्लीट करा कर और प्लेलिस्ट बना के इस चैनल पे डाल दिया है दोस्तों। आप वहाँ से हिस्ट्री और स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। सभी टॉपिक्स में 70, 60, 75, 80 सभी टॉपिक्स में इतने-इतने करके जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे दोस्तों। आप लोग का इस समय चल रहा है पॉलिटी और पॉलिटी का जो है दोस्तों आज अंतिम क्लास है। इसके पहले मैंने पूरी टॉपिक पढ़ा करके मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दिया दोस्तों। और आज अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। दोस्तों इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूं दोस्तों। इससे बाहर अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह है कि भारत में पंचायती राज के जनक कौन है। तो भारत में जो पंचायती राज के जो जनक हैं, इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस सिफारिश पर किस समिति ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो है यह बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1959 को जो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागौर राजस्थान से हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के किन 3 स्तरों की सिफारिश की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर। राइट आंसर क्या हो जाएगा ग्राम ग्राम नहीं ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर सिफारिश प्रथम की थी। तो किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर सिफारिश की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्विसदनीय या द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो द्विसदनीय या द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषयों का निर्धारण किया गया है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषयों का निर्धारण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि शहरी स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। तो शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित जो संविधान संशोधन है कौन सा है। तो 74वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों के लिए कुल कितने कार्य विषय दिए गए हैं।
तो 12वीं अनुसूची में शहरी निकाय संस्थानों के लिए जो है अम, कितने दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 18 निकायों की 18 विषय दिए गए हैं स्थानीय निकायों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है इसका भाग जो है भाग 4A है। क्या है? भाग 4A, सॉरी भाग 4 है। ठीक है, जो भाग 4 है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो जो नगर पालिका है इसका संबंधित जो भाग है ये है भाग 4A। क्या है? भाग 4A है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत के जो प्रशासनिक प्रमुख होता है कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम विकास अधिकारी या प्रधान सचिव होता है या पंचायत सचिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समांतर कितने वर्ष के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? तो 6 महीने के भीतर जो है चुनाव कराना अनिवार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव का संचालन और अधीक्षण कौन करता है? तो पंचायती राज चुनाव के लिए जो संचालन और अधीक्षण करता है कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है यह राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 243(1). ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए 33% आरक्षण आरक्षण जो है सीट दी गई हैं, मतलब कि सीट आरक्षित की गई हैं 33% महिलाओं के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो भारत का पहला नगर निगम है यह मद्रास चेन्नई में स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि मद्रास नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो मद्रास नगर निगम था इसकी स्थापना जो है 1687 से 1688 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74वें संविधान संशोधन के तहत छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किस निकाय का प्रावधान किया गया है? तो 74वें संविधान संशोधन के तहत छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किस निकाय का प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगर पालिका परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए कौन सा निकाय गठित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर पंचायत
या नगर परिषद? ठीक है दोस्तों, नगर पंचायत, नगर परिषद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बड़े बड़े महानगरों में स्थानीय स्वशासन, ठीक है, बड़े महानगरों में स्थानीय स्वशासन स्व के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर निगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? नगर निगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के जो राजनीतिक प्रमुख हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेयर या महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि जिला स्तर पर ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानीय 32 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, नगर आयुक्त कह रहा है नगर निगम के प्रशासनिक के प्रमुख या मुख्य कार्यकारी को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के जो प्रशासनिक प्रमुख या मुख्य कार्यकारी होते हैं उन्हें नगर आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त, मतलब म्युनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है जिला स्तर पर ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानीय निकायों की योजनाओं को एकीकृत करने के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिला योजना समिति, डीपीसी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि जिला योजना समिति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जिला योजना समिति का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 243 जेडी में है। किसमें है? 243 जेडी में है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 243 जेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का वास्तविक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या होता है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय लोगों को शासन में भागीदारी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव के सभी वयस्कों की संस्था को क्या कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है, गांव की ही संगठन ग्राम सभा कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है छावनी बोर्ड, क्या है? छावनी बोर्ड का नियंत्रण किस केंद्रीय मंत्रालय के पास होता है? मतलब कंटोनमेंट बोर्ड का जो नियंत्रण होता है यह किस मंत्रालय के पास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री मतलब रक्षा मंत्रालय के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? तो ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाने वाला जो कर है स्थानीय मेलों और बाजारों पर कर है। स्थानीय मेलों और बाजारों पर कर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि संविधान के अनुसार किन जिन राज्यों की जनसंख्या कितने लाख से कम है वहाँ ब्लॉक पर मध्यवर्ती ब्लॉक पर पंचायत का गठन आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत है कब की गई? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1952 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ कब किया गया? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा का जो प्रारंभ है सन 1953 में, ऑप्शन नंबर बी में किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो पंचायती राज दिवस है कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल हो जाएगा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 73वें संविधान संशोधन के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार से संबंधित पेशा अधिनियम पेशा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो जो पेशा एक्ट है 1994 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1994 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि पेशा कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो पेशा कानून है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जातियों के पारंपरिक अधिकारों का संरक्षण और स्वशासन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए पारंपरिक अधिकारों का संरक्षण और स्वशासन प्रदान करना, ये राइट आंसर था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि अम, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज की एक सीमा या चुनौती मानी जाती है? ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये वाला जो है ये इसके पहले वाला क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है। अब यहाँ से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज की एक सीमा या चुनौती मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ठीक है। पर्याप्त धन का अभाव, नौकरशाही का अत्यधिक मतलब कि हस्तक्षेप, जनप्रतिनिधियों में जागरूकता की कमी, तो ये सभी जो है हमारे पंचायती राज की सीमा या चुनौती मानी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारत में किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो किस राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय इन तीनों में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शहरी स्थानीय सरकारों में कुल कितने प्रकार भारत में पाए जाते हैं? शहरी स्थानीय निकाय शहरी स्थानीय सरकारों में कुल कितने प्रकार भारत में पाए जाते हैं? तो भारत में जो है कितने प्रकार के स्थानीय सरकारों की पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है किसी नए शहर या औद्योगिक टाउनशिप के लिए नागरिक प्रशासन प्रशासन हेतु राज्यपाल द्वारा कौन सा निकाय गठित किया जाता है? तो किसी नए शहर या औद्योगिक टाउनशिप के लिए नागरिक प्रशासन हेतु राज्यपाल द्वारा कौन सा निकाय गठित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी अधिसूचित। ठीक है। अधिसूचित क्षेत्र समिति। अधिसूचित क्षेत्र समिति नाम का एक निकाय गठन करती है राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के भाग 4 में, ये भाग 4 नहीं है, भाग 9 है। ठीक है। कह रहा है कि संविधान के भाग 9 में अनुच्छेदों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 243 से लेकर के 243 ओ तक है। ठीक है। 243 से लेकर के 243 ओ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के भाग 9 ए नगर पालिकाओं में अनुच्छेदों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 243 पी। ठीक है। से लेकर के 243 जेड जी तक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंचायतों के लेखाओं की अंकेक्षण के संबंध में, मतलब ऑडिट ऑफ अकाउंट के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो ऑडिट ऑफ अकाउंट जो पंचायतों में लेख जोखा करने वाला होते हैं उनके द्वारा कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य के विधानमंडल को है। किसको है? राज्य के विधानमंडल को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंचायत के मुखिया या सरपंच के निर्वाचन की पद्धति का निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य संबंधी विधानमंडल। ठीक है दोस्तों। राज्य संबंधी विधानमंडल जो है पंचायत के मुखिया के निर्वाचन पद्धति का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए आरक्षण का आधार क्या है? तो एचसी और एसटी के आरक्षण का जो आधार है ये क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संबंधित नगरीय क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या का अनुपात। क्या हो जाएगा? संबंधित नगरीय क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या का अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि महानगरीय योजना समिति, ठीक है,
मतलब मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 243 जेड ई। 243 जेड ई में जो है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी मतलब महानगरीय योजना की समिति का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि न्याय पंचायत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो न्याय पंचायत है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर छोटे-मोटे दीवानी और आपराधिक आपराधिक विवादों का निपटारा करना यह न्याय पंचायत का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो अशोक मेहता समिति की जो गठन है 1977 में किया गया था, ठीक है? और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी सरकार थी। किसकी सरकार थी? जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किस राज्य ने सबसे पहले 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव कराए थे? तो 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद कौन सा ऐसा राज्य था जो पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और उसका रिकॉर्ड रखने का दायित्व किसका होता है? तो जो ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और उसका रिकॉर्ड रखने का जो दायित्व होता है वह किसके पास होता है? पंचायत सचिव के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीडियो के पास होता है। ठीक है, पंचायत सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत सत्ता का हस्तांतरण किस दिशा में होता है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत जो सत्ता का हस्तांतरण है किस दिशा में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर, उच्च स्तर से स्थानीय स्तर की ओर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे आपके इस टॉपिक से संबंधित 60 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 के लिए बिल्कुल सफिशिएंट हैं। इससे बाहर जो है अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा दोस्तों। ठीक है। आपका पॉलिटी का सिलेबस सीमित था जो आज अंतिम क्लास था दोस्तों। आज आपकी पॉलिटी खत्म हो गई है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग जो है इसके बाद हम लोग जियोग्राफी के जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सब पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और जितने भी संबंधित क्वेश्चन होंगे, जितने भी संभावनाएं हो सकती हैं क्वेश्चंस आने की और जो पिछले साल में आई हैं उन सबको लेकर के हम आपके पास आएंगे दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। क्लास लगाने में और क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।